सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए मित्रों, आज हम उपस्थित हैं प्रभात की वेला में और आज हम पढ़ेंगे घुसंज्ञक धातुओं को। इन घुसंज्ञक धातुओं में कुछ कार्य अपने न्यारे हैं जिसके कारण इनको अलग से रखा गया है। ये घुसंज्ञक धातुएं हैं, ये आकारांत धातुएं हैं और कौन सी धातुओं की घुसंज्ञा होती है इसे भी आप समझ जाएंगे इसके माध्यम से। यहाँ पर ज्योत्यादिगण में लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत दो घुसंज्ञक धातुओं को अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें पहली है दा धातु और दूसरी आप पढ़ेंगे धा धातु। जो यह दा धातु है ये डुदाए दाने, दान अर्थात देने अर्थ में आती है। आप इस धातु का बहुत प्रयोग करते हैं। वैसे तो एक दद धातु जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी में तो नहीं, लेकिन सिद्धांत कौमुदी में उसे पढ़ा गया है, क्योंकि सिद्धांत कौमुदियों में प्रत्येक धातु का पाठ है जो धातु पाठ में है। उस धातु का तो बहुत कम प्रयोग करते हैं, लेकिन इस धातु का बहुत प्रयोग किया जाता है। ददाती है, देता है, ऐसे अर्थ में। तो ये दोनों ही धातु मित्रों, चाहे तो दा हो और अगली चाहे घुसंज्ञक धा हो, दोनों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इनकी क्या प्रक्रिया होती है, हम इसका प्रयोग क्षेत्र भी आपको दिखाएंगे। तो ददाती बनाना तो सरल है, तो हमने उसकी प्रक्रिया को नहीं लिखा है, वह स्क्रीनशॉट जब आपको दिखाएंगे उसमें देख लीजिएगा, छोटा सा, इसमें कुछ भी नहीं है। उसमें तो देखिए दा दाती अभ्यास संज्ञा है। ये दादाती का मतलब समझ गए ना, जो होता आदि पढ़ रहे हो तो स्लो और स्लव से द्वित्व करना है और द्वित्व के बाद अभ्यास संज्ञा, तो दादाती बनेगा। और जो पूर्व में अकार है दा में आ, आकार, उसको कर देना है ह्रस्व से ह्रस्व, तो द दा ती, कुछ विशेष कार्य नहीं है, तिप में ददाती रूप बन जाएगा। आइए तस में थोड़ी सी प्रक्रिया है। तस में आपको क्या करना है, धातु को द्वित्व करना है, तो द्वित्व कर लिया, दा दा तस। अब इसके बाद ह्रस्व, वही अभी जो प्रक्रिया की थी, ददा तस। और इन सूत्रों को स्मरण में रखना है। इसमें से आइए इन सूत्रों की आवश्यकता होगी जो पहले आपने पढ़े थे। तो यहाँ पर ये मैं दो नीचे वाले जो दो सूत्र लिखा हूं, स्नाभ्यस्ते और आतः, ये तो इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है कि ये आकार का लोप करेगा। स्नाभ्यस्तयो आतो लोपा किति गिति आर्धातु के। अब तस्से जो है आपके कितनित जो भी आर्धातुक होंगे प्रारंभ हो जाएंगे, है वो सार्वधातुक प्रत्यय प्रारंभ हो जाएंगे कितनितों में, सार्वधातुकों में कितनित, जिसके कारण ये स्नाभ्यस्ते और आता से आकार का लोप तो करना है, लेकिन ई हल्ले को नहीं लगाना है। कारण क्या है कि स्नाभ्यस्ते कहता तो है ये अवश्य, लेकिन ये किति न तो घो हो, है ना। सूत्र में क्या है, ई हल्य घो हो, अघो हो है उसमें, घुसंज्ञकों में परिवर्त नहीं होता, अतः ई हल्ले को मत यहाँ पर लगाइएगा, ना तो इस दा धातु में, ना ही अगले आने वाली धा धातु में। तो असनाभ्यस्त तो राता लगा करके हमने क्या किया, जो आकार था उसका लोप कर लिया, तो स्थिति हो गई द द तस। यहाँ पर सनाभ्यस्त तो राता लग जाएगा इस कंडीशन में। और फिर एक संधि का कार्य है चर्त, दा को ता आपने कर लिया खरीचा से, तो और वर्ण सम्मेलन करने पर सकार को रुत्व विसर्जन के पर दत्ता रूप बनेगा, ये दूसरे नंबर का जो मूल में दिया है दत्ता। उसके बाद ददत्ती बना लेना है, जब बहुवचन लाओगे झी, और उसको अति अति हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप स्नाभ्यस्तराता से आकार का लोप करके ददती प्रयोग बनाइएगा। ये तो स्थिति रहेगी, पूरे रूपों की सिद्धि आगे हम देख ही लेंगे। यहाँ पर मूल मूल में अभी जो रूप देखे हैं उनको देख लीजिएगा। इसके बाद ये दे रहे हैं दत्ते। आपने आत्मनेपद में भी वही कार्य करने हैं जो कार्य आपने इधर किए थे। परस्मयी पद में से स्नाभ्यस्तराता लगाना है, और खरीचा से आपको चर्त भी करना है, दकार को तकार है, तो दत्ते बना लीजिएगा टेतान से इत्त वगैरह करके। ददाते में भी आताम आएगा, यहाँ पर भी
स्नाभ्यस्तो राता से आकार का लोप है, ध्यान रखना। तो ददाते ददते ये सब बन जाएगा। ददऊ वगैरह बनाने के लिए अब लिट लकार में आ गए। यहाँ पर लिट लकार में जैसे आप पपऊ बनाते थे पा धातु से, आता उड़ला वगैरह करना है, आतो लोपय टीचा करना है, धातु को तो होता ही है इसमें। और अभ्यास को ह्रस्व भी होता है ह्रस्व सूत्र के द्वारा। तो ददऊ बना लीजिएगा, बड़ा ही प्रसिद्ध रूप है देने अर्थ में, और इसको पुराणादि में बड़ा ही प्रयोग किया गया है। इसके बाद है ददे। ददे में वही है, दा दा रिटस तज्वे सिरेश, अभ्यास के कोई ह्रस्व, द ए आतुलोपेटी च ददे। और इसके बाद लुट लकार के दो रूप दिए हैं आपके मूल में, ददासी, वो दातासी और दातासे, ये रूप। आप जानते हो लुट लकार में तो धातु को देत होता नहीं है, क्योंकि सप नहीं होगा तो स्लू नहीं होगा, जब स्लू नहीं होगा तो दुत्त काहे को होगा, तास तो अवश्य होगा। तो दातासी, दातासे, ये रूप बनेंगे। और ये धातु क्या है, अनिट है, इट बिल्कुल मत करना धातु को, ठीक है। तो दाता, दातारु, दातारा इत्यादि रूपों को उधर लिट लकार और लुट लकार से चलाते आना। यहाँ पर भी आप देख रहे हो, इसीलिए धातु अनिट है। तो दास्यति, दास्यथा, दास्यंती। दास्यति का मतलब है देगा, ठीक है, देगा। हाँ, दास्यते उसके आत्मनेपद का रूप है। यहाँ पर देखिए इट बिल्कुल भी नहीं है, अनिट है धातु। इसके बाद है लोट लकार। लोट में जैसे आपने यहाँ ददाती बनाया था, बस आपको एरू लगा देना है सिर्फ, तो ददातु बन जाएगा। यहाँ की ये प्रक्रिया है। उसके बाद है आगे, अब एक कार्य बता रहे हैं थोड़ा सा, सिप प्रत्यय के परे रहते, बस इसको समझना है ना। और तो मित्रों सब कार्य पूर्ववत थे, इसलिए हमने बहुत ज्यादा विस्तार से उन्हें कहा भी नहीं, केवल कार्यों का स्मरण मात्र दिलाया है। अब आ जाइए दादा घुदाब। दादा घुदाब में क्या स्थिति है कि ये सूत्र घू संज्ञा करता है, लेकिन कहाँ, किस कंडीशन पर, तो देखिए हम सिप लाएंगे तो दादा सी, ये कहाँ पहुंच गए, लोट लकार में सी आया। दारूप और धारूप, सूत्र कहता है दारूपा धारूपाश्च धातवो घू संज्ञा। दारूप और धारूप जो धातुएं हैं उनकी घू संज्ञा हो जाएगी। मतलब ऐसी धातुएं जो दारूप वाली हो पहले से, या फिर बाद में उनका दारूप बन जाए, कैसे भी, या धारूप, या पहले से जो धा रूप वाली हैं, अथवा जिन धातुओं का प्रकारांतर से बाद में धा बन जाता है। इसको बस दा और धा से मतलब है, दा और धा रूप में वो परिणत होनी चाहिए धातु। ये आपकी तो दा धातु और धा धातु, ये तो साक्षात दा और धा रूप जैसी वाली है ये, तो इनकी क्या हो जाएगी, घू संज्ञा हो जाएगी। लेकिन ये सूत्र नहीं लगता दाप और दैपो बिना। दाप और दैप धातुओं का दा बन सकता है, लेकिन दाप और दैप धातुओं में सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा, इनको छोड़ देगा, इनकी घू संज्ञा नहीं करेगा। आपसे कोई पूछे घू संज्ञा विधायक सूत्र कौन है, झट से नाम लीजिएगा, दादा घुदाप, ठीक है। हाँ, तो घू संज्ञा कर दी। घू संज्ञा का, घू संज्ञक के भी अपने जो है 6-7 कार्य हैं मित्रों, ये घू संज्ञा के कार्य आपको होते रहते हैं। तो क्या है देखिए, स्थिति अब आपकी हो गई दा दा सी, अभ्यास का को ह्रस्व किया तो द सी को ही, तो द दा ही, यहाँ पर आपकी घू संज्ञा हुई दा इसकी, ठीक है। ऐसा होने से क्या हुआ, एक आपने सूत्र पढ़ा था जब आपने अस धातु का व्याख्यान पढ़ रहे थे, कहां पर, अदादिगण में, वो ये सूत्र है घ्वशो रेद्धाभ्यास लोपश्च। इस सूत्र को मूल में भी थोड़ा दर्शाया है, देखिए मूल में लिखा है कि घ्वशो रेति एत्वम लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि सूत्रकर्ता के सूत्र का निर्देश किया गया है मूलकार के द्वारा। वो कह रहे हैं कि घू संज्ञा का नाम अंगा नाम और अस्ते अस्तिश्च एकारादेशो भवति। घू संज्ञक अंग को, घू संज्ञक अंगानाम और अस्तेश्च और अस धातु को, इसको आपने अस धातु के प्रसंग में पढ़ा था, उसको एकारादेश होती, एकारादेश हो जाता है, हऊ परे, ही के परे रहते, और अभ्यास का लोप हो जाता है। सूत्र को फिर से देखिए, हम एक बार पढ़ चुके हैं, पहले सूत्र को अस धातु के विषय में जाना था, घू संज्ञक को जाना है। मैंने जब उस धातु को भी पढ़ा था तब भी बताया था, जब हम घू संज्ञक धातु को पढ़ेंगे एक बार से सूत्र को वहां पर भी पढ़ेंगे। फिर भी हमने सौविध्य के लिए सूत्र के यहाँ पर अर्थ को निर्दिष्ट कर दिया है। तो अब ये हुआ घू संज्ञक का नाम अंगानाम अस्ते से कारादेशो भवति। आपका घू संज्ञक अंग है इधर, इतना भाग ददा, इसको क्या करना है कि उसको एकारादेश होता है। एकारादेश होता है मतलब केवल आकार को एक आदेश होगा, जो दा वाला ए है, आ है उसको,
और अभ्यास का लोप हो जाएगा, ठीक है। और अभ्यास का भी जो लोप होता है वो पूरे का लोप होता है, मतलब द इस पूरे का लोप होता है। तो इसमें पूर्व में जो अभ्यास संज्ञक है ना, ये द इतना भाग, उसमें से ये उसका इत संज्ञक हो जाएगा। और जो बाद में बचा है आ मतलब दा, उसको हो जाएगा ए, तो बन जाएगा वो दे। और सी को ही तो कर ही दिया, तो दे ही रूप बनेगा इससे। इसकी प्रवृत्ति समझ भैया लेना ध्यान से। दो कार्य करेगा ना, ये दो कार्य हाँ जी, हाँ जी करेगा ना, प्रकाश जी, दो ये कार्य, दो कार्य करेगा दो ना। कार्य, यस यस। अभ्यास का लोप और ये दा के आकार को एकार, ठीक है। जी ये भिक्षाम दो देहि कार्य कहा तो करता है, भिक्षाम, इसलिए इसमें लिखा है भिक्षाम देहि वृत्ति में। आता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, देही भिक्षाम बहुत प्रयोग है। भिक्षाम देहि का आता है ना। भिक्षाम देहि च पार्वती, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, है जी तो ये सब इसका बड़ा ही प्रयोग है। तो ये यहाँ का रूप है ना, मतलब मुझे तुम दे दीजिए, मध्यम पुरुष है तो देही। और उसके बाद दत्तम दत्त, ये तो सरल ही है, आगे के रूप तो उनको हम कहेंगे। और इधर है आपके ये अददात लुंग लकार में दे दिया, कोई खास वो लंग लकार में दे दिया। और अदत्त ये उसके आत्मनेपद में है। बस एक बात याद रखनी है, स्नाप भिस्तो और आता से आता का लोप कित कित सार्वधातुक के परे रहते करते रहिएगा जहां हो। और टिप सिप मिप में तो कित कित सार्वधातुक होता नहीं है, इसलिए देखो अददात में आकार का लोप भी नहीं है, ठीक है। और आगे तो अदत्ताम वगैरह में तो हर जगह होगा, लेकिन ये आत्मनिपद का रूप है दूसरा इसमें जो है अदत्ता, दकार को दा के आकार लोप हो जाएगा और दकार को दकार चर्त होकर के, मतलब जो तो आपने दत्ता में कार्य किया है वो अदत्ता में भी कर लेना है, ठीक है वो आत्मनिपद का रूप। इधर आ जाइए, यासुट में तो आपको सब जगह यासुट तो ङित होता है, तो ङित सार्वधातुक सब जगह परे मिलेगा। तो दा और यास का जो या है उसके परे रहते, जो दूसरा वाला दा पहले वाले को तो ह्रस्व हो जाएगा, तो ददा हो जाएगा। और उस दा के आ को स्नाभ्यस्तोराता से आप आकार का लोप कर दीजिएगा, बस लगाते हर जगह लगेगा फिर तो वो है स्नाभ्यस्तोराता पूरे के पूरे जहां यासोट है वहां, तो दद्यात बन जाएगा ये रूप, ठीक है। दद्या दद्यातम दद्यु वगैरह आगे रूपों को बोलेंगे सबको। फिर ददीत, यहाँ पर श्यूट कर दिया है, ठीक है। आश्चर्य वो उसका ये विधिलिंग का ही रूप है आत्मनिपद का, ददीत। और इधर बन जाएगा क्या, देयात, है ना। इरलिंगी लगा देना, आपने इरलिंगी लगाया है क्योंकि याशोट आपका इधर आप अर्धातुक लकार में है, ये आपका विधिलिंग आश्रिलिंग लकार है अर्धातुक, तो इधर रूप बन जाएगा देयात, ठीक है। और इसके बाद है जब आप आत्मनिपद में बनाएंगे तो आपको स्यूट करना है, वहां पर शुट करना है, तो दासिष्ट ये रूप बनेगा। और याद रखिएगा आशीर्लिंग में सब कुछ सब होता ही नहीं, तो लुलू क्या होगा, इसलिए वहां तकार को द्वित्व का कोई झगड़ा ही नहीं है कि दकार दिखाई दे रहा है। और अब आ जाइए आप अदात रूप पर, ठीक है। हाँ, अदात कैसे बनेगा मित्रों, यहाँ पर मुझे इसे अदात लिखना चाहिए, ये अगात लिख गया है धोखे से, आप इस गा को दा समझ लें बस। यहाँ पर इस रूप को यहाँ सिद्ध किया है, ये रूप बनेगा आपका लुंग लकार में। कैसे बनेगा, पहले तो आइए परस्मी पद में बना लेते हैं। तो परस्मी पद में स्थिति ये है कि अदा सता, ऐसी स्थिति होने पर हमें, आपने देखो क्या क्या किया यहाँ पर, द्वित्व तो धातु को करना नहीं यहाँ पर, क्योंकि हम पहले ही कह रहे हैं कि जहां सप वहीं स्लू, जहां सप नहीं स्लू भी नहीं द्वित्व भी नहीं, या आप लुंग लकार है। तो अदा चिली को करोगे सिच, और ये तकार है आपका हलन, क्योंकि ये परस्मी पद का रूप आप बना रहे हो पहले, है ना, ये तस्य से वो चला जाता है। अब स्थिति हो गई अदा शता, एक सूत्र है गा तिस्था घोपा भूभ्य परस्मी पदेशु, भूधातु में यहाँ पे से पढ़ाए थे, तब तो भूधातु से परिस का लोप उसने कर दिया था, लेकिन उसमें एक शब्द आया है घू, गा तिस्था घुपा भूभ्य, घू आया है ना, तो घू संज्ञकों से परे भी सिच का लोप करता है, तो सिच बेचारा बचता नहीं है। मैं मित्रों आपको एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा जिसमें ये लघु पाणिनीय पुस्तक से यह संग्रह किया गया है कि चिली के स्थान पर होने वाले, चिली के स्थान पर सिच होता है, चिली के स्थान पर चंग होता है, कभी उस सिच का लुक हो जाता है, बहुत सारे कार्य होते हैं चिली के स्थान पर लुंग लकार में। तो उनको क्या क्या कार्य होता है, उन सभी कार्यों का एकत्र संग्रह है
और मात्र 1 पेज में। ठीक है, तो मैं आपको भेजूंगा, आप बड़े लाभान्वित होंगे उसे एक ही बार में देख लीजिएगा। कहाँ चिली को किस्सा किया था, सलिकबुदा दनेटा किस्सा, वो किस्सा भी तो हुआ है, बहुत सारे कार्य हुए, तो उनको एक जगह आप देख लेंगे। इससे आपके दिमाग से ये थोड़ा उथल पुथल मिट जाएगी कि अरे इसको कब क्या हो जाता है, राम जाने कहाँ हो जाता है। तो वो सब सूत्र एक साथ देख लीजिएगा, उतने ही कार्य होंगे, उससे ज्यादा कुछ होंगे नहीं। ठीक है, आपको भेज देंगे वो 1 पेज। इसके बाद आप यहाँ पर पहुंच गए ना, गातिस्ता कर दिए लोग कर दिए, तो अदासता सकार बेचारा चला गया, तो अदात रूप बनेगा। ये रूप बनाया है, यहाँ लिखा है मूल में अदात, और ताम में, ठीक है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा तो अदाताम। उसमें हलंत छूट गया है भैया, अदात सम। हाँ, इस वाले में छूट गया है, दूसरे वाले में, सही कह रहे हैं, उसको सही कर लेंगे भी है। तो अदाताम इधर बन जाएगा, और इधर आपको अदा जी को जुस, और उससे पदांता से पररूप करके अधु, ऐसा रूप बना लेना है यहाँ पर। अब आ जाइए हम आत्मनिपद के रूप की चर्चा कर ले। आत्मनिपद में क्या बनेगा, तो आत्मनिपद में होगा अदासत। ठीक है, ये स्थिति है, चिली को तो वहां पे भी होगा, ता में अ पूरा रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं ना ता ताम झ, ता में आकार पूरा है। लेकिन अब ये सूत्र आपको लगाना है यहाँ पर। सूत्र है स्थाघोरिच्च, स्थाघोरिच्च। सूत्र क्या कहता है, अनयो। अनयो मतलब स्था और घो, स्था और घो अर्थात घू संज्ञकों को, है ना। इच्च ये तो होता है, तो इत अंतादेश, तो ये भी 2 कार्य करता है, ध्यान रखिएगा प्रकाश जी। एक तो इत अंतादेश करेगा, इकार अंतादेश, और दूसरा कितवत भाव का भी अतिदेश कर देगा, कितवत भी कर देगा ये। तो यहाँ पर एक तो इत किया इसने, इत करने से स्थिति बन गई अदीत। अब अ मतलब आकार को दा के आ को ही किया, तो अदिसता, और सकार का फिर जब वो ह्रस्व हो जाएगा है, तो ह्रस्वा दंगात से सिच का कर देना, लो सिच चला जाएगा। कित करने का फायदा ये है कि धातु इकार को गुण वगैरह कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो रूप बन जाएगा यहाँ पर अदित, ये रूप बनेगा। और आगे के रूप हैं आपके अदास्यत और अदाश्यत, ये आपके कुल रूप रहे। आइए हम तुरंत इसके बाद धा धातु को भी, इसमें इतने ही कार्य है बस। धा धातु में बस एक कार्य ज्यादा है। ठीक है, उस एक कार्य के कारण उसमें काफी बदलाव हुए हैं, उस एक कार्य को भी आप देख लीजिए। उसके बाद दोनों के हम प्रक्रिया को एक साथ देख लेंगे। धा धातु में क्या प्रक्रिया है, ये जो धाएं धारण पोषणयो है, ये धातु धारण और पोषण अर्थ में आती है, ये देने अर्थ में नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर देना अर्थ निर्देश नहीं किया गया है, लेकिन व्याख्याकारों का मत है ये धातु का भी देने अर्थ में वेद में प्रयोग होता है। उन्होंने कुछ प्रयोग भी दिखाए हैं भैमी व्याख्याकार ने, और कुछ उन्होंने माना भी है कि इसका प्रयोग करना चाहिए, है ना। देने अर्थ में यह धातु भी प्रयोग की है, कुछ ऐसे उन्होंने उदाहरण दिए। तो चलिए जो भी हो, लेकिन ये धातु के बहुत ही प्रयोग है, हम आपको इसके प्रयोग जरूर दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग किए गए हैं। यहाँ के जो रूप हैं, जैसे वहां पर जो रूप बनेगा उसका ददाती बनाए थे, इसका क्या बन जाएगा तो आइए इसके क्या रूप बनते हैं देखते हैं दधाती। अब तस्मय क्या रूप बनता है, तस्मय एक विशेष है, और तस्मय ही नहीं, जितने भी त थ और ध्व, ये जहां जहां परे रहेंगे वहां पर एक विशेष कार्य होगा। इसको बस एक ही कार्य ध्यान रखना है, वही विशेष है। उसके अलावा जो भी कार्य है इसमें पहले धातु के समान है, इसलिए हमने सिर्फ एक ही रूप लिखा है कि इससे ही बस समझ जाएंगे। क्षमा करें, थोड़ा सा नेटवर्क में बाधा हुई हम लोग द्वारा से करते हैं उसी धातु को। प्रकाश जी अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी भैया सुन रहे हैं, आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ था, अतः हम फिर से कह देते हैं। आपने मुझे कहाँ तक सुना था, हम धातु के विषय में बता रहे थे, है ना। दधाती रूप बनेगा, दधाती, बस इतना बता। हाँ चलो, वो तो हो चुका था। हम अब बता रहे हैं आपको तस्मय क्या रूप बनेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर कार्य अब विशेष रूप से आपको दर्शाए हैं, एक तो
तकार की पर देखो प्रत्ययों में आपको जो ये सब याद है ना, तिप्तजी सिप्तस्थ और या फिर ताथम जय, दोनों प्रकार के, क्योंकि वह पदी धातु है। तो जहां पर तकार आ रहा हो, थकार आ रहा हो जिन प्रत्ययों में, वहां सावधान होकर के कार्य कर लीजिएगा। वो कार्य हम आपको अभी बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है। और या फिर यहाँ पर ध्वा आ रहा हो, तीन चीजें याद रखिए, तकार, थकार या जहां पर ध्वा परे हो, वहां पर एक विशेष कार्य होगा, उसको बस समझना है। तो चलिए, स्थिति है अब आपकी धा है ना, तो धा को द्वित्व कर लेना। तो धा धा तस, वहां का रूप तो सरल है, दधाती में तो कोई दिक्कत नहीं, ददाती की तरह है। धातु को द्वित्व किया ना आपने, और पूर्वोभ्यास कर दिया, और अभ्यास चर्च भी कर दिया। तो द धा तस क्या स्थिति होगी आपकी, द धा तस। ऐसी स्थिति होने पर स्नाभ्यस्त राता को अवश्य लगाइएगा। क्यों, स्नाभ्यस्त हो, जहां अभ्यस्त है वहां पर लोप है किति किति सार्वधातु की, तो आपने लोप कर दिया किति किति सार्वधातुक में, तो धा के आका हो गया लोप, स्थिति बची द ध तस। ठीक है, ऐसी स्थिति होने पर, हाँ, और ये हमेशा याद रखिएगा, ये ई अल्ले को बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि न तू घऊ, इसको स्मरणार्थ लिखा है कि ये घू संज्ञा कहता है, इसको नहीं लगाना है जो पिछले कार्य किए थे वहां पर। यहाँ पर एक सूत्र है बस, दधस्थथो हो। ये सूत्र क्या करता है, द्विरुक्तस्य झषन्तस्य धायो वशो भस्या तथो औषधो परश्च। सूत्र कहता है दुरुक्तस्य, दुरुक्तस्य अर्थात वो दुरुक्त की गई हो, मतलब उसको द्वित्व किया गया हो, यहाँ पर द्वित्व से किया गया है। तो यस, द्वित्व है हमारा, है द्विरुक्त है धातु। और झषन्तस्य, और वो झषंत होनी चाहिए, तो मतलब झष प्रत्यय, प्रत्याहार जिसके अंत में हो। ठीक है, तो झष का मतलब झवे के झा से लेकर के, और कहां तक बनेगा जी, झबक हड धस के शकार तक। तो देखिए ध उसमें आ गया ना, तो आपकी द ध ये झषंत हो गया क्या नहीं, द ध ये झषंत भी हो गया। देखते जाना, झषंत वो झषंत दुरुक्त होनी चाहिए, झषंत होनी चाहिए। तो क्या हो जाता है, धायो वशो, मतलब धायो मतलब ये धा धातु। ठीक है, केवल इसके लिए सूत्र भैया अवतार लिया है ये। तो धाय के बस को, तो बस में कौन आते हैं, ब ग ड और द, यही तो है ना बस प्रत्याहार। तो वो दकार आदि में विद्यमान है ये द, तो उसको भस हो जाता है। भस का मतलब, इसको क्रमशः समझ लेना, भ घ ढ और ध। आपने ऐसा ही किया है एक जगह, कहा, एक आचो बसो बस में, उसी का भाई है ये बस। ये थोड़ा एक इसके लिए ही लगा है, इस धातु के लिए ही बना है। और वो जो है तकार थकार के परे रहते नहीं करता था वो सूत्र, ये तकार थकार के परे रहते भी करता है। ठीक है जी, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पर धा को कर देगा दा, तो इस धा को इसने कर दिया दा। इसको याद रखिएगा भैया, संधि का कार्य है ये, ओनली और कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो धा को, वो दा को कर दिया धा इस सूत्र के द्वारा। तो इस सूत्र ने क्या काम किया, जो धा को द बनाया था अभ्यासे चर्च ने, उसके कार्य को इसने मिटा दिया। प्लीज ध्यान से सुने, अभ्यासे चर्च ने जो धा को किया था द, है ना, उसके कार्य को उसने मिटा दिया, उसे पुनः धा में वापस लौटा दिया। बस ये कार्य करता है, अभ्यासे चर्च के कार्य को बैक कर देता है। और ये लगेगा कहां कहां, मैंने कहा तकार परे हो, सूत्र कह रहा है जो उसमें लिखा है, भस्यात् तथो हो, तकार थकार परे हो अथवा सिद्धो, सकार और धकार। ठीक है ना, सिद्धो कह रहा है, सकार और ध्व मतलब ध्वम का ध्व परे हो वहां। तो ठीक है, ये स्थिति है, इतने प्रत्यय इसको परे होने चाहिए। तो आप समझ गए होंगे इसको, मुझे लगता है इसकी व्याख्या को, बस इतना ही था इसकी व्याख्या में, भूलिए ना इसके एक एक स्टेप को। ठीक है, तो आपने कर दिया ध, तो स्थिति हो गई ध, पहला वाला जो किया है ना अभ्यास वाला, वो किया इसने ध। और ये वाला तो ध किससे हो गया था, ये तो धातु का ही खुद का धा है, बस आकार का लोप हो गया है स्नाभ्यस्त आकार की। तो ध ध तस, और यह अब तकार, तस का तकार खर परे है, इसलिए यह धकार जो हलंत है उसको कर दीजिएगा चर्त तकार, तो धत्तः का रूप बन जाएगा धत्तः। ओके, यहां पर भी आकार का तो लोप है, लेकिन भैया दधतस तथोश्च नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अति करते हो ना बहुवचन में अतभ्यस्तात, तो वो अच भी परे है वहां पर, ये कुछ परे नहीं मिलता है, तकार थकार नहीं से ध्वय कुछ भी।
तो रूप बन जाएगा आपका दधाती उधर। और इधर देखिए, इधर जो परे है आपका सकार। सकार तो परे, लेकिन ये आकार का लोप नहीं हुआ है स्नाप बचते हो राता से, क्योंकि वो कित कित में ही होता है, सिप प्रत्यपित है। आकार का लोप न होने से यहाँ पर भैया दधासी बनेगा। यहाँ पर देखो थ परे मिल गया तो धत धत्त धत्थ, धकार धकार उच्चारण करना। और धत्त है, यहाँ पर क्या था तो वहां पर भी भस भाव कर लिया, तो बस को भस करता है ये बस भाव, जैसा भस भाव आप एक आचो वसुवस के द्वारा करते थे, बस थोड़ा शर्तें अलग है, वो आपने समझ ही ली। और धत, और फिर आत्मनिपद में आ जाइए। आत्मनिपद में तो ता ताम झा ता में तो हो ही जाएगा धत्ते, लेकिन यहाँ आताम जो है आजादी प्रत्यय परे यहाँ नहीं होगा तो दधाते, और दधते भी आजादी प्रत्यय परे है। और जैसे ही देखो अब इसको परे मिलेगा थासा से, तो वहां पर धत से इस प्रयोग को समझिएगा। तो सूत्र क्या कहता था, शुद्धो परतः, ये सकार परे का उदाहरण है धत से। आपने वो स्तुति याद हो, धत से कृपा मुचित अमम्ब परम तवैव आपत सुमग्न स्मरणम तदीयम, वो देव अपराध क्षमा स्तोत्र वाला धत से आया है, वहां पर प्रयोग है ये जी। चलिए इसके बाद ध्वम के है। ध्वम में देखो ध्वा के परे रहते का उदाहरण देख लीजिएगा, धत ध्वे, इसलिए प्रत्येक उदाहरण दिया है। तो इससे भस्वाब हुआ है ओनली ऑन है, जो दकार रहता है अभ्यासी चर्च का जो कार्य वो ये मिटा देता है, उसको धा में बदल देता है फिर से। तो धध्वे चलिए, और घसो रेदा अभ्यास लोपस्या को पुनः एक बार स्मरण दिलाया और रूप बना दिया। वहां दे ही बनाए थे तो यहाँ पर दे ही बना लेना है। अभ्यास का तो लोप कर दिया, लेकिन जो धातु का दकार है उसको, धातु का जो धा उसको आकार को एकार कर देना है और देही बना लेना है, देही की तरह बात। और यहाँ पर बन जाएगा अदधात और अधत्तः, दध्यात विधिलिंग, दधीत भी विधिलिंग का आत्मनेपद, और ध्येयात, ठीक है, ध्येयात आपका इरलिंगी लगा देना, आशीर्लिंग है। और धाशिष्ट अधात अधित, और अधात अधित वही सूत्र लगाना है, ठीक है ना। स्थाघोरुच्च अभी जो पढ़ाया था, इत कर देता है तो अधित में इकार किया, इत तो किया है उसके द्वारा, और अधास्यत अधास्यत, ये पूरी प्रक्रिया होगी। आइए 2 मिनट में हम उस स्क्रीनशॉट का भी अवलोकन कर लें जहां पर हमने उन रूपों की सिद्धि की है। तो चलिए, हाँ भैया मोबाइल देवता क्या हुआ, ठीक है। आइए अब हम उसका अवलोकन करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहाँ से किया था, यहां से ही है। देखो क्या स्थिति है, हम मुख्य रूपों को सिर्फ देखेंगे, इसका पूरी का वाचन आप कर लेना घर पे बैठ के। ददाती बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तस के रूप में दत्तः में बस यही याद रखना है, अभ्यस्त संज्ञा स्नाप भेजते और आता से आकार का लोप और खरीचा से चर्प है, चर्पे करे दत्ता है रूपम। झी के परे रहते भी अभ्यस्तात स्मरण रखने हैं, स्नाप भेजते और आता से आकार का लोप ददती बनाना है, और ददासी दत्ता दत्ता ददामी दद्वा दद्मा। ओके, और इधर आत्मनिपद में बनेंगे आपके दत्ते ददाते दत्ते, दत्त से ददाते दद्वे ददे दद्वय दद्मय। ददऊ कैसे बनाना है, इसकी प्रक्रिया मैंने आपसे बताया था, पपऊ की तरह ही है, पूरी प्रक्रिया को देख लीजिएगा, ठीक है। ये पीडीएफ भी आपको भेज चुके हैं हम। इति धातुरंभ्यास से दुत्त रस आतउणला, आतउणला को स्मरण रखना है बस, है, और तो आप बाकी चीज जानते हो। तो ददऊ ददतु ददू ददे ददा ददतु दद ददऊ ददे व ददिमा। यहाँ पर क्रादि नियम से हिट हुआ है ददिव ददिव में, और इधर जो है भरद्वाज नियम से हुआ है ये ददित ददात दो रूप। और ददे ददाते ददरे ददि से दाते ददिद्वे और ददे ददी भाई ददी महे। ओके, ये आत्मे पद भी इसका हो गया। तो ददातु और दास्यति की तो प्रक्रिया क्या कहना, वो तो काफी सरल है, कई बार बताया भी है। और देही रूप को देख लो, यहाँ पर मुख्य था, इसके लिए सूत्र आया था कि दाधा तोर लोटह सिपी हऊ दादा घदा पिति भूसंज्ञायाम सपास लऊ अभ्यास अभ्यास रस्वे घोषरेदाभ्यास लोपस्यति। ये तो अब दो काम करता है ना, ये तो अभ्यास लोपय उक्तम रूपम सिद्ध्यति, उक्त रूप सिद्ध हो जाता है, अर्थात देही ऐसा रूप बन जाता है। और तो आगे कोई खास रूप नहीं था, उन्हें ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं जैसे इन्होंने रूप दिए हैं, दत्ताम ददाताम ददताम और दत्स्व ददाथाम दध्वम ददई ददा वही ददा महई।
और इधर अददात, अददाताम, अददु, अददा, अददातम, अददाताम, अदद्वा, अदद्मा, आत्मनि पद्मा, अदत्ता, अददाताम, अददत, अदत्था, अदत्था, अदध्वम, अददी, अदद्वै, अदद्महि। ठीक है, उधर दद्या, दद्याताम, दद्यु, दद्या, दद्याताम, दद्या, दद्याम, दद्याव, दद्याम, ये रूप इसके उसमें हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अगली स्क्रीनशॉट पर, एक रूप और आपको दिखा देते हैं। अब हम धा धातु का लेते हैं सीधा। ठीक है, इसके तो हो गए। धा धातु का हमने एक रूप बनाया था। पहले तो इसका एक और देख लो, एक स्था घोरिच्य से आपने अदित अदात बनाया था वहां प्रश्नई पद में, और अदित बनाया था आपने आत्मनेय पद में। आइए स्था घोरिच्य को देख लीजिएगा। अदात तो आप समझ ही जाओगे क्योंकि आपने गात स्था गुपा भूवेश्य प्रश्न प्रदेश को तो जाना है। अदित देख लीजिए, नया था। आत्मनेय पदे लूंगा स्तादे से चिलऊ, चिल सिचादे से दादा घोदापिति घूसंगे का स्था घोरिच्येति इदंतादे से सिचह कित्वे और रस्वादंगात सिचह सकार लोपे वेहते अदित इति निष्पन्नम भवति। ठीक है, तो अदित, अधिशाताम, अधिसता, अधिथा, अधिशाताम, अधिध्वम, अधिशि, अधिस्वे, अधिस्मि, ऐसे। धा धातु में यह आपने भस्भाव जहां किया है उसको समझ लीजिएगा। उसके लिए आपने रूप बनाया था धत्तः। यहां पर ही बस आपको समझना है, बस एक ही रूप। तो यहां पर है धा धातोस सपी तसी सपस्लुत्वे सलौति दुतभ्यासत्वे हिरस्वयति हिरस्वे अभ्यास चर्चयति धस्य धत्वे ध धा तस, ये सी स्थिति होगी। और दध तथोश्चैति दस्य धत्वे, दकार को धकार। तो स्नाभ्यस्त्योरातः इति आकार लोपे, वेरी गुड। और खरीचैति धस्य तत्वे, धकार को तकार, खरीचा से रुत्वे विसर्गे धत्तः, ये रूप बन जाएगा यहाँ पर धत्तः। तो आपने यहाँ पर ठीक है अभ्यास से चर्च किया था, और दधत तथोश्चय सूत्र से धकार को दकार किए थे। ठीक है, और धेयी की प्रक्रिया पहले की तरह कर ही लेंगे। तो ये यहाँ पर मुख्य रूप थे इसके, और बाकी आप इसके अवलोकन कर लीजिएगा। अब हम लास्ट में धा धातु के कुछ उपसर्ग वाले कुछ प्रयोग मिलते हैं, उनको आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो वो बस देख लीजिएगा, बाकी आप करते रहिए स्वाध्याय। ये जो धा धातु है इसके उपसर्गों के साथ बड़े ही अच्छे प्रयोग हैं, उनको देख लीजिएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें लिखा है एक कि वी पूर्वको धायः करोत्यर्थे। वी पूर्वक यदि धा धातु, मतलब ये दुधाएं धातु, धारण पोषण अर्थ वाली दूसरी जो पड़ी थी आज, इसका करोत्यर्थे है, करोति अर्थ हो जाता है। और अभिपूर्वश्च भाषणे, पूरा श्लोक है ये, वी पूर्वो धाय करोत्यर्थे अभिपूर्वश्च भाषणे। तो अब जैसे देख लीजिए, अभिपूर्व इसका भाषण अर्थ होता है। जैसे विपूर्वक देती है शैसा विदधी तन क्रियाम, तो यहाँ पर विदधीत अर्थात नहीं करनी चाहिए क्रिया सहसा है, तो विदधीत मतलब करोति अर्थ है विसर्ग पूर्वक। और भाषण में क्या है, सत्यम अभिधेहि, अभिधेहि मतलब सत्य बोलिए, सत्यम अभिधेहि है, अभिपूर्वक है। सम उपसर्ग पूर्वक इसी का संधि हो जाता है। अर्थ क्या है, शत्रुणा नहीं संदध्यात, शत्रु के साथ में न संदध्यात, मैत्री नहीं करो। ठीक है, और मतलब संधि न करो उससे। और परिक से परिधान अर्थ हो जाता है वस्त्रम परिधत्स्व, वस्त्र पहनिए, परिधत्स्व। अपि उपसर्ग पूर्वक पिधान मतलब बंद करना, कर्णौ तत्र पिधातव्यौ, अपी का पी बचता है देगा ना, तो धातव्य है पिधातव्य बन जाएगा। ये तब्यत का प्रयोग है बस, निंदा यत प्रवर्तते। अब उपसर्ग पूर्वक ध्यान है, तो क्षणम अवधत्स्व, अरे क्षण भर ध्यान करिए, क्षणम अवधत्स्व। आंग उपसर्ग पूर्वक स्थापन और ग्रहण अर्थ है, उदाहरण देख लीजिए, बट्टी का भी उदाहरण है। वी और उपसर्ग पूर्वक व्यवधान है, अर्थ उसका सम उपसर्ग पूर्वक समाधान है। देखो वी और अव और धा धातु व्यवधानम, सम और आंग तो समाधानम। ठीक है, नी उपसर्ग पूर्वक निधानम, और स्थापने स्थापनार्थ भी है ना। और प्र और नी दो उपसर्ग पूर्वक प्रणिधान अर्थ हो जाएगा। प्रति नी तीन उपसर्ग पूर्वक प्रतिनिधौ, ये इसमें यही अर्थ है ना। और भैया
आगे देखिए, सम और नी से सन्निधान, प्रति और वी से प्रतिविधान, सम वो अनु और सम से अनुसंधान, इसी धातु से बनता है अनुसंधान, रिसर्च में आपको खूब पढ़ाया जाता है, अन्वेषण अर्थ हो जाएगा। अंतर लग जाता है, यह व्यय है तो अंतर्धान, धा धातु वही है ना, उसका अंतरहित अर्थ हो जाएगा। और अंतर्दधे तिरोधान अर्थ होगा, तिरस, तिरस से जो है तिरोदधे तिरोधानवी अर्थ होता है। आइए यहाँ पर भी देख लीजिए कुछ थोड़े से और अर्थ है। श्रत तो श्रद्धायाम, जैसे श्रद्धाति, श्रद्धाति मतलब श्रद्धा करता है ना। पुरस्पूर्वक, पुरोधाय, ऐसे अर्थ हैं, पुरोहित इत्यादि। तो ये आपने देखे। और मित्रों इसके सम उपसर्ग पूर्वक संधि, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से संधि की प्रत्ययांत है सब। वि उपसर्ग पूर्वक विधि, नि उपसर्ग पूर्वक निधि है, उपसर्ग होकी से की हो जाता है, इधर आकार का लोपोप होकर के। ये बड़े ही प्रसिद्ध प्रयोग इस धातु से बनते हैं। तो चलिए आज हमने इस धातु को यहाँ तक पढ़ा। 8:36 हो गई हैं। हमने प्रकाश जी से कह दिया था बस 8:30 बजे तक पढ़ाएंगे। तो आज हमें यात्रा करनी है, इस कारण से हमने इस पाठ को सुबह चलाया। हाँ जी प्रकाश जी। आपने संधि बताया पुल्लिंग में है ना, पुल्लिंग में। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, पुल्लिंग प्रयोग है, संधि विधि निधि उपाधि वगैरह सब, ठीक है। ठीक, ये सब है। तो आपको कोई संदेह हो तो पूछ लीजिए। अब हम करेंगे समापन और हम आपसे मिलेंगे अब ठीक 4 दिन बाद, अर्थात बुधवार को, ठीक है। जब तक आपकी छुट्टियां हैं आप भी अपने कार्य को संपादित कर लीजिएगा और मिलेंगे फिर। चलो समापन करें फिर, है स्वाध्याय करते रहिएगा। बस अंतिम धातु बची है। हमने सोचा तो था कि सप्ताह से अंतिम धातु को पढ़ा के जाएंगे, लेकिन कार्यभार इतना हो गया, गुरु लोगों के द्वारा दिया गया था काफी सारा कार्यभार, और मुझे वैसे ही 12 तो रोजाना बज ही जाते हैं रात को, और सुबह बस 6 बजे से फिर प्रक्रिया में लग जाता हूँ। तो मैं इस पाठ को इस सप्ताह नहीं समाप्त कर सका। अब जो अंतिम एक धातु बची है, ठीक है, निजिर, उसको हम फिर आकर के बुधवार को ही करेंगे, और अगले सप्ताह में ही हम इसका टेस्ट भी आयोजित करेंगे। तो चलिए समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सुप्रभातम। नमो नमः जी नमो नमः। जी नमो नमः।